हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एबीसी मास्टर जी के चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। देखिए, राष्ट्रीय आयोग्यता परीक्षा छात्रवृत्ति योजना 2025-26 का फॉर्म निकल चुका है। उसकी डेट भी लगभग आधी बीत चुकी है। क्योंकि 5 सितंबर ही लास्ट डेट है और ये नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यह उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला के द्वारा ये प्रकाशित होता है, प्रयागराज के द्वारा यह परीक्षा कराई जाती है। जनपद के हर जनपद में इसके निश्चित केंद्र होते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम होता है। और इसका एग्ज़ाम डेट क्या है बाबू? एग्ज़ाम डेट आपका 10 नवंबर 2024 रहेगा। इस छात्रवृत्ति योजना को भरकर आपको क्या मिलेगा? तो अब बाबू, जैसे ही आप इसको पास करते हैं ना, तो आपको एक निश्चित धनराशि मिलेगी, हर महीने मिलती है। ठीक है, 800-1200 रुपये, 1000 रुपये एक निश्चित धनराशि होगी। आपके क्लास 9th में 9, 10, 11, 12 इन 4 सालों के लिए आपको लगातार राशियाँ मिलेंगी, आपको हर महीने मिलती है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। पर क्या इसके लिए सब कोई एलिजिबल होगा? हर कोई भर सकता है? नहीं, हर कोई नहीं भर सकता है। यदि आप कक्षा 7 पास किए हैं पिछले साल, मतलब इस साल कक्षा 8 में हैं, तो वही स्टूडेंट भरेंगे इस फॉर्म को। ठीक है, तो जो स्टूडेंट कक्षा 8 में इस साल पढ़ रहे हैं, खास बात यह है कि वे परिषदीय विद्यालय से होने चाहिए, राजकीय विद्यालयों से होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंटेड स्कूल से होने चाहिए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले इसको नहीं भर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में भरने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, वे भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सुविधा ले रहे हैं, तो क्यों भरें इसे। केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे हैं वे भी नहीं भर सकते हैं। तो वे बच्चे जो अभी परिषदीय विद्यालय में हैं, जिनके माता पिता की आय 3,50,000 से कम है, सबसे खास बात यही है बच्चों। इस फॉर्म की सबसे खास बात यही रहेगी कि आपके माता पिता की यदि वार्षिक आय 3,50,000 से कम है या उसके बराबर है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात, जैसे ही आप फॉर्म भरने जाते हैं तो अपने आरक्षण प्रमाण पत्र भी साथ में रखिएगा, क्योंकि उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। यदि नहीं अपलोड करेंगे तो जनरल कैंडिडेट कंसिडर कर लिए जाएंगे। यदि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, तो इन प्रमाण पत्रों को भी आपको वहाँ पे अपलोड कराना होगा। और जैसे ही आप साइबर पे जाएंगे इसके फॉर्म को भरने के लिए, कोई अलग से शुल्क नहीं देना है। जो अपना भरने वाला शुल्क रहेगा बस उतना ही लेगा, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये सब इसके लिए खास बातें रही हैं। यदि आप इसके योग्य हैं तो जाकर फॉर्म भर दीजिए, ताकि आप कक्षा 9, 10, 11, 12 में बड़े आसानी से सरकार से एक निश्चित धनराशि प्राप्त कर सके अपने पढ़ाई के लिए। और ये ज़रूरी होता है, 1000 रुपये कम नहीं होते, हर महीने आपको मिलेंगे, कम है तो बड़े आसानी से लीजिए पैसा। थोड़ा सा पास करने के लिए आपके पास समय कम है बाबू, क्योंकि एग्ज़ाम डेट 10 नवंबर है और चल रहा है, अब 15 अगस्त के आसपास आने वाला है। तो अब जैसे ही तैयारी करना शुरू करेंगे, आपके पास कितना रहेगा? सितंबर, अक्टूबर, और बस सितंबर अक्टूबर ही मान लीजिए, अगस्त तो बीत ही गया है समझ लीजिए। तो 2 महीने हैं, 2 महीने में जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए और इसको क्रैक करिए, क्योंकि 4 साल पैसा मिलना है, पैसे की बात है। क्योंकि आपके यदि कम है आए तो भाई आपके लिए ज़रूरी हो जाता है वो पैसा। ठीक है, तो जल्दी से इसको भर कर क्रैक करिए। उम्मीद करेंगे आप सब इसको पास करेंगे, और पास करना ही है। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो पास करना पड़ेगा आपको। तो मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में कुछ स्पेशल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब बढ़िए, आगे बढ़िए, इसको ज़रूर भरिएगा।